गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा व्यवहार की अवधारणा में हमने जो लास्ट क्लास हुई थी व्यवहार की अवधारणा, उसमें हमने उद्दीपन अनुक्रिया और संकेत उद्दीपन को समझा था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वही व्यवहार की अवधारणा में वो रहेगा अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन वर्ड्स हम बहुत बार सुनते हैं। आप जब भी कभी भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है या उसके मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति मोटिवेशन लेक्चर सुनता है। अब अपन सामान्य भाषा में तो मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन रियल में क्या होती है? एक अभिप्रेरण होता है, अर्थात एक प्रेरणा होती है, एक उद्दीपन होता है और हम क्या करते हैं? उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। अर्थात अभिप्रेरण क्या है? किसी जंतु की, देखिए हमें ये विशेष रेफरेंस एनिमल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि किसी इंसान के अकॉर्डिंग। तो अभिप्रेरण क्या है? किसी जंतु की वह परिकल्पित मनोदशा जिससे वह लक्ष्य से आधारित अनुक्रिया करता है, उसे अभिप्रेरण कहते हैं। अर्थात किसी जंतु की वह परिकल्पित दशा जिससे उसे किसी जंतु की वह परिकल्पित मनोदशा जिससे वह लक्ष्य आधारित अनुक्रिया करने की प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरण कहलाती है। वापस रिवाइज कर लीजिए। किसी जंतु की वह परिकल्पित मनोदशा जिससे उसे लक्ष्य आधारित अनुक्रिया करने की प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरण कहलाती है। अब प्रश्न आता है कि लक्ष्य आधारित अनुक्रिया क्या होती है? देखिए, अगर मैं जानवरों के विशेष रेफरेंस से बात करूं तो हमने कई बार देखा होगा कि जैसे जब भी कोई जानवर, अगर एक एग्जांपल से समझना चाहें तो मैं एक कुत्ते का एग्जांपल लेता हूं। हमने कुत्ते का एग्जांपल पावलोव में पढ़ा था, वापस मैं रिवाइज कर रहा हूं। अब आपको पता है, अगर कुत्ते को भूख लगती है तो वो क्या होगा? वो बेचैन होगा। अब जब कुत्ते को भूख लगती है तो वो इधर उधर भटकता है, अर्थात उसमें अभिप्रेरण का जो स्तर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अर्थात जैसे किसी कुत्ते को भूख लगती है वो इधर उधर भोजन की तलाश में भटकता रहता है, अर्थात उसके अभिप्रेरण का स्तर वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है। अब अभिप्रेरण का जब स्तर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? भोजन की तलाश में इधर उधर दौड़ेगा, भोजन की तलाश करेगा। लेकिन जैसे ही वो भोजन को देखेगा, अब क्या है? जो अभिप्रेरण का स्तर है वो क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। अर्थात जब तक भोजन नहीं मिला था तब तक अभिप्रेरण का स्तर था क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको भोजन दिखा, अर्थात भोजन मिल गया है अब उसको, अभिप्रेरण का स्तर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जैसे ही वो भोजन करेगा, अब क्या है? उसका जो व्यवहार होगा, जो ग्राफ है वो धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। अर्थात अभिप्रेरण धीरे धीरे घट जाएगा और अब उसमें क्या हो जाएगी? अब वो भूखा नहीं है, उसने भोजन कर लिया, इसका मतलब अब उसका अभिप्रेरण क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन जैसे ही वापस उसको भूख लगेगी, वापस यही व्यवहार धीरे धीरे दर्शाएगा। इसीलिए
इसे अभिप्रेरण कहा जाता है। अभिप्रेरण का मतलब क्या है? किसी जंतु द्वारा की गई वह परिकल्पित दशा जिससे उसे लक्ष्य आधारित अनुक्रिया करने की प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरण कहलाती है। एक वैज्ञानिक थे ऑस्कर हाइनरॉथ, वैज्ञानिक थे ऑस्कर हाइनरॉथ। ऑस्कर हाइनरॉथ, ऑस्कर हाइनरॉथ ने सर्वप्रथम इसे सर्वप्रथम अब देखिए, ऑस्कर हाइनरॉथ ने इसे मूंड कहा था। अर्थात अपन कई बार कॉमन भाषा में जो शब्द यूज करते हैं और मूंड, कि आज मेरा मूड खराब है या आज मेरा मनोदशा सही नहीं है, इस शब्द का सबसे पहले अगर किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था तो वो थे ऑस्कर हाइनरॉथ। ऑस्कर हाइनरॉथ ने इस अभिप्रेरण को सर्वप्रथम मूंड कहा था, अर्थात मनोदशा कहा था, मनोदशा या इसे मूड कहा था। अब अपन कॉमन भाषा में कई बार इस वर्ड का यूज करते हैं कि आज मेरा मूड खराब है, रियल में वो क्या है? वो है मनोदशा, कि आज हमारे जो मन की मस्तिष्क की जो बेचैनी है वो ज्यादा है। इसीलिए ऑस्कर हाइनरॉथ ने सर्वप्रथम मनोदशा शब्द दिया था। अब देखिए, अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। आपने कभी भी मोटिवेशन वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी हम वीडियो देखते हैं तो क्या होता है, अगर मैं ग्राफ से समझाना चाहूं तो अपन जानते हैं कि जब भी अपन मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का देख रहे हैं या किसी भी व्यक्ति का देखते हैं, तो अभी अपना मन में ये लालसा क्रिएट होती है कि मुझे भी वह जॉब करनी है, मुझे भी उसकी तरह बनना है। अब होता क्या है, जब भी अपन ये वीडियो देखते हैं तो कुछ घंटों के लिए हमारा जो अभिप्रेरण है वो बहुत स्तर तक जाता है, अर्थात अपन मन में ये दशा बना लेते हैं कि मुझे वही बनना है। अब होता क्या है, हमारा अभिप्रेरण वो क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अर्थात मैं जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा हूं, मेरा अभिप्रेरण क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे वो अभिप्रेरण बढ़ रहा है तो होगा क्या? हम जानते हैं कोई भी अभिप्रेरण हो उसका एक निश्चित समय होता है। अब हमने वो वीडियो देखा, हमारा अभिप्रेरण धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हम जानते हैं, हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं मोटिवेशन, तो वो कुछ ही घंटों के लिए हमें जोश पैदा करता है, अर्थात प्रेरणा पैदा करता है। लेकिन जैसे समय निकलता है ये अभिप्रेरण का ग्राफ क्या होता है? धीरे धीरे वापस गिरता जाता है। अर्थात ये शून्य से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे बढ़ता गया और एक समय के बाद यह ग्राफ वापस जीरो की ओर चला जाता है। तो अभिप्रेरणा का बेसिक मतलब क्या है कि हम इसे मनोदशा कह सकते हैं। मनोदशा का मतलब क्या होता है? जब हम कभी किसी से मोटिवेट होते हैं तो हमारे मन के अंदर एक मनोदशा बनती है कि मुझे यही करना है। अब जब वो मनोदशा बनती है तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे जोश में आते हैं। अब जोश का मतलब क्या है कि हमारा अभिप्रेरण का स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये अभिप्रेरण का जो स्तर होता है ये परमानेंट नहीं होता, अर्थात अस्थायी होता है। कुछ समय तो रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आता है जब ये गिर जाता है। इसीलिए इसको ऑस्कर हाइनरॉथ ने मूड या मनोदशा कहा था। अब कुछ वैज्ञानिक इनको लालसा, तत्परता या लगन भी कहते हैं। लगन, लालसा या तत्परता भी कहते हैं। देखिए, अभिप्रेरण के हमने कितने नाम पढ़े? अभिप्रेरण, मनोदशा, मूड, लगन, लालसा, तत्परता, ये सभी
अभिप्रेरण के पर्यायवाची शब्द है। अर्थात मैं कहूं कि मुझ में कुछ लगन है, काम करने की इच्छा है, वो क्या है? लगन है। कोई लालसा है, कुछ है, तो वो अभिप्रेरण है। कुछ तत्परता है कि मुझे यही करना है, ये हमेशा अभिप्रेरण है। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं, अभिप्रेरण हमेशा शांत हो जाता है। अगर मैं एक छोटे से 18 साल के युवक की बात करूं कि वो सोचता है कि मुझे नौकरी लगना है, तो अब उसका अभिप्रेरण धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो नौकरी को प्राप्त कर लेता है, उसका अभिप्रेरण वापस घट जाता है और एक कंडीशन पे उसका अभिप्रेरण हमेशा 0 होता है। अर्थात अभिप्रेरण कुछ समय के लिए ही होता है। अगर ये कहें कि अभिप्रेरण परमानेंटली चलता रहता है, तो नहीं, अभिप्रेरण कंटिन्यू होगा। अब एक ध्यान रखना, अभिप्रेरण एक बार खत्म होने के बाद दोबारा भी स्टार्ट हो सकता है। कैसे? अब आप समझिए। आपने एक मोटिवेशन वीडियो देखा, मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद हमारा अभिप्रेरण बढ़ा। कुछ समय बाद जैसे ही हमारा अभिप्रेरण खत्म हो गया, अब सपोज दैट हमने दूसरा वीडियो देखा, तो हमारा अभिप्रेरण वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक स्टेज पे आके वापस खत्म हो जाएगा। अगर मैं जंतुओं की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, जब कुत्ते को भोजन नहीं मिलता तो वो बार बार इधर उधर भटकता रहता है और भोजन की तलाश करता है। जब भी उसको भोजन मिल जाता है, जब भी उसको भोजन मिल जाता है, उसका अभिप्रेरण धीरे 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 खत्म हो जाता है। अब क्योंकि वो संतृप्त हो गया है, उसमें अभिप्रेरण नहीं है। लेकिन अपन जानते हैं, कुछ घंटों के बाद जैसे ही उसे पुनः भूख लगती है, वापस उसका अभिप्रेरण बढ़ जाता है। इसीलिए ऑस्कर हॉर्नराइट ने कहा था कि अभिप्रेरण एक निश्चित क्रम होता है जो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होता है। अब देखिए, कुछ जंतुओं में भोजन के लिए होता है, कुछ जंतुओं में प्रजनन के लिए भी अभिप्रेरण होता है। कैसे? अब देखिए, हम जानते हैं कि जंतु, अपन जितने भी स्पेस रेफरेंस पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में, कि जंतु प्रजनन के समय ही तैयार होता है। अब प्रजनन के समय नर और मादा में प्रजनन शक्ति सबसे ज्यादा होती है, रिप्रोडक्शन पावर। अब ये रिप्रोडक्शन पावर ज्यादा है, अर्थात वो प्रजनन के लिए सबसे ज्यादा उत्तेजित हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अभिप्रेरण है, क्योंकि कोई भी जीव जैसे ही प्रजनन के लिए तैयार है, उसका अभिप्रेरण ज्यादा हो रहा है, और जैसे ही वो प्रजनन कर लेता है, उसका अभिप्रेरण वापस 0 हो जाता है। इसका मतलब अभिप्रेरण का जो ग्राफ होता है वो निरंतर बढ़ता घटता बढ़ता घटता रहता है। उसके बाद ऑस्कर हॉर्नराइट ने अभिप्रेरण के 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहला होता है अभिप्रेरणीय उद्दीपन, सेकंड होता है मोचक उद्दीपन। सबसे पहला है अभिप्रेरणीय उद्दीपन, सेकंड मोचक उद्दीपन, और थर्ड है अंतस्थ उद्दीपन या अभिप्रेरण। अब देखिए, अभिप्रेरणीय उद्दीपन को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशनल स्टिमुलाई, मोचक उद्दीपन को इंग्लिश में कहते हैं रिलीजिंग स्टिमुलाई, और अंतस्थ उद्दीपन को कहते हैं टर्मिनल स्टिमुलाई। अब देखिए, प्रत्येक जाति में अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है। अब ये अभिप्रेरण का जो गुण है, ये उस जाति पर निर्भर करता है। अब देखिए, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई जीव के मन में अभिप्रेरण उत्पन्न होता है, अर्थात अभिप्रेरण उत्पन्न होता है, तो उस कंडीशन को हम अभिप्रेरणीय उद्दीपन कहते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ से समझाना चाहूं तो ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये क्या है? अभिप्रेरणीय उद्दीपन, अभिप्रेरणीय उद्दीपन।
अब अभिप्रेरणीय उद्दीपन का मतलब क्या है कि कुत्ते को भूख लगी, उसके मन में अभिप्रेरण आया, उद्दीपन आया, वो भोजन की तलाश में बार बार भटकता रहता है, गलियों गलियों भटक रहा है। ये क्या है? अभिप्रेरणीय उद्दीपन। अब जैसे ही उसको भोजन मिला, जैसे ही उसको भोजन मिला, तो वो कौन सा उद्दीपन होगा? वो हो जाएगा मोचक उद्दीपन। अर्थात अब उसमें जो उद्दीपन है, अभिप्रेरण है, वो क्या है? स्टेबल है, अब बढ़ नहीं रहा है। अर्थात अभिप्रेरण उद्दीपन में तो अभिप्रेरण धीरे धीरे बढ़ रहा था, मोचक में आने के बाद स्थिर हो जाता है, अर्थात ना बढ़ता है ना घटता है। अर्थात जैसे ही अगर मैं छोटे से उदाहरण से लूं, कुत्ते ने रोटी देखी, अब वो देखते ही रुक गया है। अब ऐसा नहीं है कि वो रोटी देखी और रोटियों की तलाश कर रहा, नहीं, जैसे ही कुत्ते ने रोटी देखी, वो रोटी को देखकर रुक गया। इसका मतलब अब उसका जो अभिप्रेरण है वो कैसा है? स्टेबल है, अर्थात वो रिलीज हो गया है। अब जैसे ही वो भोजन करेगा, अब उसका जो अभिप्रेरण है वो धीरे धीरे क्या होगा? घटता जाएगा। इसी चीज को अंतस्थ कहते हैं। अब जैसे ही उसका उद्दीपन घटा, अब उसमें अभिप्रेरण क्या हो जाएगा? वापस 0 हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? अभिप्रेरण 0 से स्टार्ट होता है, बढ़ता है और वापस 0 चला जाएगा, फिर वापस स्टार्ट होता रहता है। अब आता है कि कुछ, अपन ने तो एक एग्जांपल लिया कुत्ते के बारे में। अब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टिकल बैंक मछलियों के बारे में, स्टिकल बैंक मछलियों के बारे में क्या है, उन्होंने इसको समझाया था। अब हम जानते हैं स्टिकल बैंक मछली बसंत ऋतु में क्या करती है? प्रजनन करती है। अब देखिए, बसंत ऋतु आएगी तो सबसे पहले क्या होगा? मादा में प्रजनन क्षमता का क्या होगा? विकास होगा, अर्थात मादा प्रजनन के लिए तैयार हो रही है। तो ये क्या है? ये एक अभिप्रेरण है जिसे मादा क्या हो रही है? तैयार हो रही है। अब मादा क्या होगी? जैसे ही प्रजनन के लिए तैयार होगी, उसमें क्या होगी? लैंगिक चाहत, अर्थात प्रजनन करने की क्षमता बार बार ज्यादा होगी। अब स्टिकल बैंक मछली में जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो मादा में क्या होगा? मादा में लैंगिक अंग जो होंगे, अर्थात मादा लैंगिक अंग विकसित होंगे और वह परिपक्व अवस्था में आ जाएगी। अब वो परिपक्व अवस्था में आ जाएगी, परिपक्व अवस्था में आ जाएगी और उसकी लैंगिक चाहत, अर्थात प्रजनन करने की क्षमता, लैंगिक चाहत सबसे ज्यादा होगी। अब उसकी लैंगिक चाहत सबसे ज्यादा है, ये क्या है? ये अभिप्रेरण है। अब क्या होगा? ठीक उसी समय नर भी क्या होगा? नर में भी क्या होगी? अभिप्रेरणा विकसित होगी। अब नर क्या करेगा? इस मादा के एरिया में प्रवेश करेगा। अब नर इस मादा में प्रवेश कर रहा है, इसके लिए नर में पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है। जब पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि हार्मोन का स्रावन कर रही है तो वो क्या हो रहा है? वो वापस, जब उनमें पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि पर विशेष प्रकार के हार्मोन का स्रावन कर रही है तो वो प्रजनन के लिए क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। अब पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि जैसे ही नर में हार्मोन स्रावित करेगी, नर उसी समय मादा की ओर क्या होगा? आकर्षित होगा और वो मादा के पास जाएगा और प्रजनन करेगा। प्रजनन करने के बाद मादा अंडे देगी और नर और मादा दोनों उस अंडों की देखभाल करेंगे और जब तक उनमें से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते। इसका मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार का अभिप्रेरण है। अब इनमें क्या होता है? एक फैनिंग की क्रिया होती है। फैनिंग में क्या होता है? जब अंडे दिए जाते हैं तो अंडे देने के 8वें दिन होता क्या है कि नर उन अंडों की देखभाल करता है। अर्थात अगर अंडे देने के 8वें दिन तक उनको सही मात्रा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे तो उनसे क्या होगा? बच्चे बाहर निकलेंगे और उससे क्या होगा? सही। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अगर 8वें दिन से एक दिन पहले, अगर 7वें दिन
अगर 7वें दिन उस अंडों को हटाकर उनकी जगह दूसरे अंडे रख दिए जाएं तो यही क्रिया वापस होती है। इसका मतलब नर में अभिप्रेरण बढ़ रहा है, अभिप्रेरण घट रहा है, वापस अभिप्रेरण बढ़ रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अभिप्रेरण के बारे में पढ़ा।